हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने आए हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.1 के ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर 8 का। और ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड्स के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप उस पर स्टडी करें, सीखें कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब हम अगर शुरू करें अपनी एक्सरसाइज को ही, जैसे कि एक्सरसाइज 8.1 है और इसका जो पेज नंबर है वो है 181। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें तो ये क्या है। सबसे पहले हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 1, यानी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है। इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है, ओके। पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस टाइप से एक ट्राइंगल है। वो ट्राइंगल क्या है? ए बी सी, ओके। ए बी और सी, और जो बी था, बी राइट एंगल है बी। बी पे क्या है? राइट एंगल है, इसीलिए मैंने बी को यहाँ लिखा। ए बी, जो ए बी है यानी ये जो है पूरी लेंथ, ये कितनी है हमारी? ये दी है 24 सेंटीमीटर, ओके। 24 सेंटीमीटर। और जो हमारी बी सी है यानी कि ये बी सी, ये कितनी है? ये है हमारी 7 सेंटीमीटर, ओके। ये कितनी है हमारी? 7 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले ये AC भी हम डिफाइन करना होगा, और साथ ही साथ हमें डिफाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। इन्हें डिटरमाइन करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन ए कॉस ए होते क्या हैं, किस तरह निकलते हैं। यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पर सी दिया है, तो इसका क्या यूज है कि अलग अलग दिया है एंगल्स। इन सब के बारे में आज हम कुछ जानेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो आप सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हम AC निकाल लेते हैं, और वो होती है हमारी, जो हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या होता है? हाइपोटेनिस। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनिस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर। और हाइपोटेनिस मतलब AC, क्योंकि 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनिस होता है। परपेंडिकुलर क्या हुआ? 90 के ऊपर परपेंडिकुलर ये गया, यानी कि ये एंगल के हिसाब से चेंज हो सकता है, बट अभी हम बी को एंगल और हम इसे परपेंडिकुलर ले रहे हैं, यानी कि ये हुआ AB का स्क्वायर, ओके, प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कितना हुआ? 7 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये हमारा? AB, मैं पहले यहाँ पे एंगल ही लिख देती हूँ, BC, और यहाँ पे कितना हुआ? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 इज इक्वल टू 24 इंटू 24 कितने होते हैं? तो हम जल्दी से इसको करेंगे कि 24 इज इक्वल टू 24, किसका मैसेज आ रहा है? एक सेकेंड। 24 इज इक्वल टू 24 कितने होते हैं? तो अगर हमें आता है तो फटाफट ठीक है, और अगर हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मैं मल्टीप्लाई साइड में कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। वैसे इसकी मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, बट अगर हम करें तो ठीक है। तो ये आ गया 576, और ये आ गया 7 7 49। वैसे इसका जो आएगा 25 आएगा। अब इनको ऐड कर लो, 6 और 9 5, 5 और 7 12, और एक 6 25। और अगर हम AC का स्क्वायर है, ये अगर हम स्क्वायर हटाएं तो क्या होता है? यहाँ पे चढ़ जाता है अंडर रूट। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा, और 625 का अंडर रूट होता है 25। क्या होता है? 25। तो ये आ गया हमारा 25,
ओके, तो अब हमारे पास जो AC है वो भी कितना आ गया 25, वो हमने निकाल लिया। ओके, अब हमने काम किया जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, अब अगर हम इसमें काम करें कि अब हमें क्या निकालना था, साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझना, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, ये काम हम शॉर्ट भी कर सकते थे, हम रफ इधर भी कर सकते थे, मैंने इधर कर दिया, कोई नहीं। अब हम निकालते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है साइन ए। साइन के लिए वैल्यू होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में? ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, वो हमें पता है, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। यहाँ जो हमारा हाइपोटेनस है वो तो फिक्स होता है, 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होगा, ये क्लियर है। लेकिन परपेंडिकुलर हमारे चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, जिस एंगल की बात कर रहे होंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और अदर बेस होता है। अब हम बात कर रहे हैं इस टाइम साइन ए, यानी इधर, तो साइन ए के सामने ये है, तो इस टाइम परपेंडिकुलर ये हुआ और ये क्या हुआ, बेस। जब हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारा 7, हाइपोटेनस कितना है 25, ये हमारा निकल कर आ गया। ओके, मैं फिर बताती हूँ, हम जिस एंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो अदर होता है वो बेस होता है, और हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने होता है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए के सामने परपेंडिकुलर हुआ 7, हाइपोटेनस हुआ 25। अगर हम बात करें कॉस ए की, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि उन्होंने कहा है साइन ए कॉस ए, तो कॉस बेस क्या है, हम पे अब एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं ना, एंगल ए का बेस ये है, एंगल ए का बेस ये है, यानी 24, और इसका हाइपोटेनस क्या है 25, क्योंकि हाइपोटेनस मैंने बोला वो सेम होता है 90 के सामने वाला। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अब ये जो परपेंडिकुलर बेस है ये अब तब एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब हमें नेक्स्ट जो ये था फर्स्ट पार्ट, ओके, अगर अब हमें बात करनी है सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट कैसे किया जाएगा, सेकेंड पार्ट करेंगे हम साइन सी और कॉस सी। ओके, हमें ये निकालना है, तो अब हम पहले निकालते हैं साइन सी के बारे में। साइन सी को निकालते वक्त भी हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन अब हमें एक चीज पता है कि जो सी है, सी एंगल कौन सा है, दिस वन, कौन सा, ये है। अब सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दूसरा ये बन जाएगा बेस। ओके, हाइपोटेनस ये फिक्स है 25, क्योंकि 90 के सामने है। जैसे ही एंगल चेंज हुआ वैसे ही बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए। एंगल का बहुत ज्यादा काम है, हमेशा ध्यान रखना, आपको जब भी आप इन्हें सॉल्व कर रहे हो तो आप एंगल को जरूर देखो कि किस एंगल से निकालनी है हमें वैल्यू। तो हमने यहाँ एंगल निकाला, सी से निकालना है, और सी से हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना हुआ 24। ओके, हाइपोटेनस क्या है, वो फिक्स है हमारी 20 की, वो 90 के जस्ट सामने होती है। ओके, क्लियर। अब अगर हम बात करें कॉस सी की, तो कॉस सी क्या बना, कॉस सी के लिए हमें हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा बेस कितना हुआ 7 और हाइपोटेनस कितना हुआ 25, तो ये हमारे दोनों पार्ट निकल कर आ गए। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। आप एक बार देख लीजिए आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, और जहां भी आपको प्रॉब्लम है मुझे बता दीजिएगा। चलिए, तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमें क्लियर हो चुका है तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इन फिगर 8.13, ये फिगर है 8.13, फाइंड tan p माइनस कोटार। क्या बोला है, tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी है।
मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ पे लिखना चाहूंगी, अगर हम इन क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन, मैं थीटा लेती हूँ कोई भी एंगल हो फिर वो, साइन थीटा पी अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। इसको याद करने का भी बड़ा इजी तरीका होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जब कभी मैं आपको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री वैसे समझाऊंगी उसमें बताऊंगी, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर आता है हमारा कॉट थीटा, वो उल्टा होता है इसका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक आता है वो होता है साइन का उल्टा, जस्ट अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनिस अपॉन बेस। परपेंडिकुलर सेक जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो गया हाइपोटेनिस अपॉन बेस। ओके, अब यहाँ ये मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प के लिए कर दिया। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ आपने देखा ये दिया है, ये दिया है, ये राइट एंगल है और ये क्यू आर निकालना है, तो ये किस फॉर्मूले से निकल जाएगा, मैं यहीं कर देती हूँ सॉल्व। ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और उसके लिए क्या होगा, हमारा हाइपोटेनिस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दोनों साइड का सम, स्क्वायर का सम होता है। हाइपोटेनिस 90 के सामने प्लस दोनों साइड्स का सम का योग प्लस क्यू आर, ठीक है, ये होगा। अब पी आर कितना है 13, ओके 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना है आई डोंट नो, ओके ये हमें सॉल्व करना है। तो ये 13 13 169, ये हो गया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ओके। अब जो ये क्यू आर है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इधर माइनस में ले जाएंगे, मैं यहाँ कर देती हूँ, ओके, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रही हूँ मैं 169 माइनस 144, इसे मैं इधर ले गई, माइनस में आ गया क्योंकि मैं दूसरी अपोजिट साइड ले जा रही हूँ, तो प्लस का माइनस बन जाता है। इसे तो अब आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, इतना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको कर देती हूँ, जो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसका बिल्कुल मैं एकदम बेस से समझा रही हूँ जिससे आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। क्यू आर, अब इसे अगर हम माइनस करते हैं तो 25 आता है। अब मैंने क्या बताया, जब हमें स्क्वायर हटाना होता है तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, या हम कह दो दोनों साइड हमने अंडर रूट चढ़ाया तो वहां से स्क्वायर हट गया, क्यू आर, ठीक है। अब 25 को जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 5, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होते हैं, है ना। और जब 1/2 होता है स्क्वायर का मतलब, तो हम क्या करेंगे, दो का एक बाहर आ गया 5, तो क्यू आर आ गया 5, तो ये कितना निकल कर आ गया हम पे 5, ओके। अब हम निकालते हैं इस वैल्यू के लिए। अब इस वैल्यू के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, tan phi। अब मैंने क्या बताया था, एंगल का बहुत खेल होता है, इस एंगल का बहुत ज्यादा खेल है। एंगल का यूज किए बिना आप, एंगल अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चाहे आपने कितना भी सही किया हो। तो इस एंगल को जरूर ध्यान रखिए, यहाँ है tan p, यानी p एंगल ये है, यानी इसके सामने वाला क्या बन गया परपेंडिकुलर, और इसके अपोजिट साइड वाला क्या बन गया बेस, ओके, समझ में आया। अब tan का वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan की क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल P के लिए 5, और B के लिए क्या होगा, मतलब बेस क्या होगा, और अगर हम बेस की बात करें तो बेस होगा एंगल P के लिए 12। एंगल के लिए बोल रही हूं मैं बार बार, मैंने पर्टिकुलर नहीं बोला कि यही परपेंडिकुलर होगा, जिस एंगल की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब हम करते हैं दूसरा कॉट आर। अब मैं निकालने की बात कर रही हूं एंगल आर की, तो अब जो ये परपेंडिकुलर और बेस हैं ये सेम रहे ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो अब मैं अगर कॉट आर यानी मैं एंगल आर की बात कर रही हूँ, तो एंगल आर के सामने वाला अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके अपोजिट ये बन जाएगा बेस, क्योंकि हाइपोटेनिस हमारी फिक्स होती है 90 के सामने, ओके। तो कॉट आर के लिए हमें पता है कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बेस क्या है 5,
परपेंडिकुलर क्या होगा 12, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हुआ 12, 5/12। अब क्वेश्चन में क्या बोला था 10p, क्वेश्चन था 10p माइनस कॉट r, ओके, 10p कितना निकला 5/12, कॉट r कितना निकला 5/12, तो 5/12 में से जब 5/12 जाएंगे तो कितना बचेगा इज इक्वल टू 0, और दिस इज माय आंसर, यही है मेरा आंसर। आपको क्लियर हुआ कि किस तरह निकाला? मैं फिर एक बात बोल रही हूँ, एंगल्स का बहुत यूज है और ये क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, बोर्ड में जरूर आते हैं, तो इन पे कमांड करनी बहुत जरूरी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, अगर आपको क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, साइन ए 3/4, अगर साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और tan ए चाहिए। अगर हमें कॉस ए और tan ए चाहिए तो हमें बेस भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए। यहाँ चलिए एंगल सेम है बट हम पे क्या है यहाँ पर, अगर हम साइन ए की बात करें, अगर हम इसका आंसर करें तो साइन ए का मतलब है हम पे दिया है 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पहले हमें निकालना होगा बेस, ठीक है। तो और जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल पे ही होती है क्योंकि इसमें हाइपोटेनस का योगदान होता है पूरी तरह। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं ए बी सी, और उन्होंने बोला है ए के सामने वाला 3 और ये हम अगर हमारी हाइपोटेनस है तो ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, पहले हमें इसे निकालना है, यानी कि किसे निकालना है हमें निकालना है अपना बेस। तो अगर हम बेस की बात करें तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करें तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ओके। मैं पेन चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया, AC कितना हो गया 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर, AB कितना है आई डोंट नो, ठीक है, वो हमें पता नहीं है, वो ही हमें निकालना है। ये हो गया 16, 9 AB का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 गए, कितने बचे 7, कितने बचे 7, तो AB का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, जब स्क्वायर हटाते हैं तो चढ़ जाता है अंडर रूट, तो AB कितना निकल कर आ गया √7, और 7 सॉल्व नहीं हो सकता अंडर रूट से, तो इतने इसका आंसर हुआ √7। अब उन्होंने बोला कैलकुलेट कॉस ए, ठीक है, कॉस ए कैलकुलेट करो। कॉस ए किस तरह कैलकुलेट होगा, कॉस ए अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस यानी एंगल सेम है तो कंडीशन सेम ही रहेगी, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर और ये रहेगा बेस। तो साइन ए क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √7, हाइपोटेनस कितना है 4। ऐसे ही अगर हम tan A की बात करें, ठीक है, tan A कितना है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस कितना है √7, तो दोनों वैल्यूज निकल कर आ गई ना, जो उन्होंने कहा था कैलकुलेट करने के लिए कॉस ए और tan ए की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना था क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम था, सिर्फ यहाँ हमें बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू दी थी, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की हमने बेस की वैल्यू निकाली और देन हमने वैल्यूज निकाल दी क्योंकि एंगल सेम थे। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले एक बार आप देख लीजिए आपको ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है साइन ए सेक ए।
अब अगर हम क्वेश्चन को समझे तो उसमें कहा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, यानी अगर हम cot A ये 15 को इसके नीचे ले जाएं तो 8/15, और ये क्या होता है cot की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि अगर हम एंगल ट्राइंगल भी बनाने की सोचें तो लाइक इस तरह ही हम सोचें A B और C। ठीक है, B पे राइट एंगल है, A के सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर 15 और ये हुआ 8। ठीक है, तो अब हमें हाइपोटेनस निकालनी है। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से ही हम निकाल देंगे, यूज द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो क्या होगा बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। मैं पेन एक सेकेंड, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी। ओके सॉरी, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, ये ए सी हमें पता नहीं है, इसका हमें पता है ए बी है 8 का स्क्वायर और ये है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। 15 पंजे 15 पंजे 5 और 7, 7 और 5 5 225। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं 2। अगर हम बात करें ए सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ चढ़ जाएगा अंडर रूट, और 289 का मतलब होता है अगर हम बात करें तो 17 इंटू 17, तो ये आ गया 17, यानी ये हमारी जो डिस्टेंस निकल कर आई वो आ गए 17 सेंटीमीटर। ओके, ये सब सेंटीमीटर में थे, अभी दिया तो कुछ था नहीं, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, कॉट ए। अब हमें निकालना है साइन। अब तो आराम से निकल जाएगा क्योंकि अब हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। बस हमने क्या किया था, इस 15 था ना, मल्टीप्लाई में था तो इसे नीचे ले गए, तो ये हमारे कॉट ए की फॉर्म में बन गया। तो साइन ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस 17। सेक ए का कितना होता है, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना होगा 17, बेस क्या होगा, ए एंगल की बात करें ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो दूसरा हुआ बेस, तो निकल कर आ गए हमारी दोनों वैल्यूज। ठीक है, हमारी दोनों वैल्यूज निकल कर आ गई, जो उन्होंने कहा था सिंपल था, हम इसे नीचे मल्टीप्लाई में ले गए, हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन गया, हमने हाइपोटेनस निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, फिर हमने साइन ए और सेक ए भी हमने फाइंड कर लिए। दैट्स क्लियर कि आप सबको आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्लियर हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि बोर्ड बहुत जल्दी आने वाले हैं, बोर्ड्स को कुछ भी टाइम नहीं है, और ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आप मैथ्स की एक स्पेशलिस्ट ही, आप अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, तो आप एक भी नंबर अपना मैथ्स में बच्चों के 100 में से 100 भी आते हैं, और वो सिर्फ आते हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको एक्स्ट्रा बुक्स लीजिए, सॉल्व पेपर आते हैं बहुत सारे, आप उनसे कीजिए, बट प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।